So hello everyone. Today we are going to discuss a good problem of mathematics, square root of I. आप सभी को I के बारे में पता होगा. I जो बेसिकली होता है वो √-1 के इक्वल होता है. अब ये कहाँ से आया है ये आपको पता होगा अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा होगा 11th क्लास में. ये जस्ट ऐसा बुक्स में लिखा होता है कि x² + 1 = 0 का कोई रियल रूट नहीं था, तो उसके दो इमेजिनरी रूट्स आए और उस इमेजिनरी को I से डिनोट कर दिया गया. ठीक है, क्योंकि ±√-1 आया था. तो हमें बेसिकली या तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी. ये थोड़ा देखने में और ठीक लगता है लेकिन ये थोड़ा और अजीब लगता है. लेकिन मैंने जब रियल लिख दिया तब तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है कि वास्तविकता में ये रियल होगा भी या नहीं होगा. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा. तो सबसे पहले आयोटा की बात करते हैं, आई की बात करते हैं. बेसिकली ये हम लोग आई बोलते हैं अपनी कॉमन भाषा में, लेकिन उसको आयोटा बोला जाता है क्योंकि इमेजिनरी क्वांटिटी है. ये वो डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि आई जो ABCD वाला आई है तो वही, लेकिन उसका नाम देना बहुत अच्छी बात नहीं है, तो उसको आयोटा बोलने का प्रयास करो. तो आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि I की पावर अगर I लगा दें हम, जैसे 2 की पावर 2 4 होता है, वैसे I की पावर I लगा दें, देन जो वैल्यू आएगी वो एक रियल वैल्यू आएगी. ये मैंने डिस्कस किया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, देख सकते हैं. तो I इज सेम एज cos π/2 प्लस I sin π/2. नाउ cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, sin π/2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा ऐसा. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जस्ट टेक आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोथ साइड, बट मैं सजेस्ट करूंगा इसको आप e की पावर में लिख लें तो थोड़ा और बेनिफिट हो जाएगा. तो I = e⁻I π/2. इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो e की पावर I θ = cos θ plus I sin θ. Now taking square root of both sides, we get square root of I is equal to e⁻I π/2 to the power 1/2. अब ये 2 जो है पावर रूल से इसके साथ मिल जाएगा, 2 या 1/2 बोल सकते हैं, तो 1/2 इसके साथ मिल जाएगा. तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें e⁻I π/4. अब जो स्क्वायर रूट I की वैल्यू है वो हमारी यहाँ से निकल के आएगी. जैसे कि मैंने इसको ये लिख दिया था, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, cos θ प्लस I sin θ के फॉर्म है. तो cos π/4 प्लस I sin π/4. तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है. अब आपको जस्ट वैल्यू रखनी है कि cos 45 है डिग्री में या रेडियन में cos π/4, इसकी वैल्यू होती है 1/√2. तो ये हमारा 1/√2 प्लस I टाइम्स 1/√2. तो स्क्वायर रूट I की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/√2 प्लस I टाइम्स 1/√2. आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी ये, सिंपल प्रॉब्लम थी. अगर आपको बेसिक जानकारी है चीज़ों की, पावर रूल की जानकारी तो आपको होगी, 9th हाई स्कूल का टॉपिक होता है, और इन चीज़ों की भी जानकारी होगी. तो ऐसे हम स्क्वायर रूट I का मान निकाल सकते हैं, जो कि एक टिपिकल टॉपिक लगता है देखने में कि इसकी भी क्या कोई वैल्यू होगी. अब मैंने कहा ये रियल होगा, तो ये रियल नहीं होगा. I की जब चर्चा की थी तो वो एक रियल क्वांटिटी निकल के आई थी, बट यहाँ पे ये रियल क्वांटिटी निकल के नहीं आई है. यहाँ पे एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी निकल के आई है जो कि a + IB के फॉर्म में है. तो इमेजिनरी क्वांटिटी आपकी, उसका स्क्वायर रूट लिया, वो एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर हम इसका और एक स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा. तो आप कमेंट करके ये बताइए कि इसका एक और स्क्वायर रूट लेने पर हमें एक कैसी वैल्यू मिलेगी. क्या एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी मिलेगी या रियल क्वांटिटी मिलेगी, या थोड़ा खराब सवाल हो जाएगा.
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।